हुकूमत कश्मीरी अवाम के जायज मुतालबात तस्लीम करने के लिए पुराज़्म। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के अरकान मुज़फ्फराबाद पहुँच गए। कमेटी में अमीर मकाम राना सनाउल्लाह, कमर जमान कायरा, सरदार यूसुफ और दीगर शामिल। आज़ाद कश्मीर हुकूमत के नुमाइंदे भी मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा। कमेटी आज ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात करेगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम मुहिब वतन हैं, उनके जो जज्बात हैं हम उनकी कदर करते हैं और उनको ये यकीन दिलाते हैं कि कोई ऐसा कदम कि जो हुकूमत के बस में है जिससे कि उनकी मुश्किलात को दूर किया जा सके, उसमें कोई कमी नहीं होगी। हम सब लोग बहुत दुखी हैं, हम सब को बहुत तशवीश है और हमारी हत्तल मकदूर कोशिश होगी कि कश्मीर के अवाम को उनके जो जायज़ मुतालबात हैं वो फ़ौरन पूरे किए जाएं और इस सूरत हाल से जितनी जल्दी निकाला जा सके निकले। आज़ाद कश्मीर के अवाम के जज्बात की कदर करते हैं, जायज़ मुतालबात को फौरी तस्लीम करेंगे। आज़ाद कश्मीर में मसाइल के हल के लिए कायम हुकूमती कमेटी के अराकीन की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा, कमेटी अवाम के मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। कश्मीरी अवाम के जायज़ मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा, सूरत हाल को जल्द अज जल्द नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे। सरदार यूसुफ ने कहा, हर बड़े मसले का हल बातचीत से ही होता है। उम्मीद है ये मसला हल हो जाएगा। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक मसाइल के हल के लिए पुरुमीद। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कश्मीरियों के जायज़ मुतालबात हल करने की ख्वाहिश का इजहार। राना सनाउल्लाह ने कहा, अवामी एक्शन कमेटी मुज़ाकरात से मसाइल को हल करने के लिए किरदार अदा करेगी। हमें पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला वो तो इस सूरत हाल में जो भी गलत फहमी या उलझाव आया है तो उसको हम सुलझा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। शहरियों से पुरअमन रहने की अपील। कहा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है। मुजाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें। हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर आज़म की मुतासरा ख़ानदानों को फौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत। नाखुशगवार वाक़यात की शफाफ तहकीकात का भी हुक्म। वज़ीर आज़म का वतन वापसी पर मुज़ाकरात के अमल की निगरानी का ऐलान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की आज़ाद कश्मीर के अवाम से पुरअमन रहने की अपील। एक्स पर पैगाम में कहा, कश्मीरी अपने खून से आज़ादी के तारीख लिख रहे हैं। कश्मीरियों ने गोलियां खाई, फांसियां कबूल की, पाकिस्तान से मोहब्बत की कीमत दी। कश्मीर की जंगों में पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंधी शहीद हुए। पाकिस्तान ने कश्मीर के लिए अपना वजूद दाव पर लगाया। ये हमारे ईमान का हिस्सा है। कश्मीर एक्शन कमेटी के 90% मुतालबात पहले ही तस्लीम कर चुके। अब बॉल ज्वाइंट एक्शन कमेटी की कोर्ट में है। वज़ीर मुमलिकत उमूर दाखिला तलाल चौधरी की गुफ्तगू। कहा, हंगामा आराई में जो नुकसान हुआ वो नाकाबिल इतलाफ़ी और अफसोसनाक है। हुकूमत ने पहले भी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, अब भी करेगी। मेरा काम है कि अगर पंजाब की कोई तजलील करे तो मरियम नवाज शरीफ उसका जवाब दे और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। अभी सैलाब आया तो मुझे ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। मरियम नवाज शरीफ की बेटी है, वो कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। जो आपको घेराव जलाओ की तरगीब देता है, बदतमीजी बदतहजीबी की तरगीब देता है, वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। कभी भी फेक प्रोपेगेंडा को अपने दिल में जगह मत देना। पंजाब के अवाम के लिए बात करने पर माफी नहीं मांगूंगी। अवाम की इज्जत नफ्स पर कभी समझौता नहीं होगा। कोई पंजाब के अवाम की तजलील करेगा तो जवाब दूंगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का पोजीशन होल्डर्स के एजाज में तकरीब से खिताब। कहा, नौजवान फेक और झूठे प्रोपेगेंडे के नजदीक ना जाए, कभी किसी का ईंधन ना बनना। 9 मई को हमला करने वाले नौजवान आज जेलों में हैं। जलाओ गिराओ की तरगीब देने वाला आपका दुश्मन है। सैलाब आने पर लेक्चर दिए जा रहे थे, दुनिया से मदद की अपील क्यों नहीं की गई।
कुछ करना चाहती हूं तो कह दिया जाता है IMF नहीं मानेगा। पंजाब में इम्तिहानी सेंटर नहीं बिकते, जो मेहनत करता है वही पोजीशन लेता है। पंजाब ने सिफारिश का कल्चर खत्म कर दिया। जंगों का नहीं, मुआशी तरक्की का सोचना होगा। पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। सबको एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीनी टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान हर तरह के हालात में चीन के साथ खड़ा है। मुआशी तरक्की ही कौमों को आपस में जोड़ती है। चीन का मुस्तकबिल ताबनाक है। पूरा मशरिक उसके साथ मिलकर काम करेगा। तरक्की सबका हक है। पाकिस्तान चीन के ताउन से खिला तक पहुंच गया। दौरा चीन में बेपनाह मोहब्बत मिली। अब तक 16-17 बार चीन का दौरा कर चुका हूं। इस्राएली फौज का गाजा जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर धावा। इस्राएली फौज ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में शामिल 39 कश्तियों पर कब्जा कर लिया। कश्तियों के अमले को भी हिरासत में ले लिया गया। कई कश्तियों की बराह रास्त नशरियात बंद, राब्ता भी मुनक़ता हो गया। इस्राएली बहरिया का कई कश्तियों पर मौजूद कारकुनान के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल। इस्राएली फौज का रेडियो के जरिए फ्लोटिला मुंतजमीन को अपना रुख अशदोद की बंदरगाह की जानिब मोड़ने के अहकामात। काफिले में 40 से ज्यादा कश्तियां और 500 के करीब अफराद शामिल है। अतालवी सियासतदान और पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल। इस्राएली बहरी फौज ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में शामिल मुतअद्दिद कारकुनान को हिरासत में लेकर इसराइल रवाना। इसराइली वजारत खारिजा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्वीर जारी कर दी। इसराइली वजारत खारिजा ने कहा कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में शामिल कारकुनों को इसराइल लाया जा रहा है, जहां से उन्हें यूरोप डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसराइली वजारत खारिजा की जानिब से जारी तस्वीर में स्वीडिश कारकुन ग्रेटा थनबर्ग को भी देखा जा सकता है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले की पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, यरगमाल बनाए गए अफराद की सलामती के लिए दुआगो हैं। तमाम अफराद को रिहा करना और अमन को मौका दिया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली जारहियत को काबिल मजम्मत करार दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की इसराइल की जानिब से ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला रोकने की मजम्मत। पाकिस्तान का फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालबा। कहा, फ्लोटिला पर सवार तमाम कारकुनान और रजाकारों की रिहाई किया जाए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का एक्स पर पैगाम। कहा, स्मूथ फ्लोटिला पर सवार तमाम अफराद की बाहिफाजत वापसी के लिए दुआगो हैं। इमदादी सामान फलस्तीन के लोगों तक हर सूरत पहुंचना चाहिए। तुर्किया, फ्रांस, जर्मनी, यूनान, इटली समेत कई ममालिक में एहतजाज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज लंदन से तुर्की रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमरीका के अहम दौरे के बाद लंदन आए थे। लंदन में वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानियों के मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें की। पाकिस्तानी सहाफ़ियों से भी अहम नशिस्त की। वज़ीर खारिजा इसहाक डार से पाकिस्तान में तैनात नई जर्मन सफ़ीर की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक दो तरफा सियासी, तिजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर। इसहाक डार ने पाकिस्तान में तैनाती पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इख्तलाफ राय जमहूरियत है, ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है तमाम जमातों की कि वो मिल के अमन अमान के बारे में काम करें। कल उनकी मीटिंग दोनों जमातों की हुई है, तो उन्होंने इत्तफाक किया है कि वो मिलकर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, मुल्की सालमियत के लिए काम करेंगे। इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। इत्तेफाक की राय के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। मुल्क को आगे ले जाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उन्होंने आईनी तरामीम के जरिए पार्लियामेंट को मजबूत किया। नए सूबों के क्याम के लिए आइन में तरीकाकार दर्ज है। इंटरसेप्ट किया है इसराइल ने स्मूथ फ्लोटिला को, और अब भी उन्होंने हिसार में लिया हुआ है, गिरफ्तार किया हुआ है। जमात इस्लामी
गजा के लोगों से इजहार यकजहती के लिए समूद फ्लोटेला पर हमले के खिलाफ और ये जो बैनुल अक़वामी वर्कर्स के साथ ये सलूक इन्होंने किया है, उस दहशतगर्दी के खिलाफ कल यौम एहतजाज मना रही है। इसी तरह से 5 अक्टूबर को कराची में मिलियन मार्च होगा शाहराह फैसल पे, और ये अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा इंशाअल्लाह। 7 अक्टूबर को पूरे मुल्क में लोग बाहर निकलेंगे, अपने फ़लस्तीनी भाइयों से इज़हार यकजहती करेंगे और इसराइली दहशतगर्दी की मजम्मत करेंगे। जमात इस्लामी का फ्लोटिला पर इसराइली हमले के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। 4 अक्टूबर को लाहौर में मार्च, 5 अक्टूबर को कराची में एहतजाज होगा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा 7 अक्टूबर को मुल्क गिर एहतजाज में इसराइली दहशतगर्दी बेनकाब की जाएगी। इसराइल ने मशरिक़ वस्ता का अमन तबाह कर दिया। अमरीका इसराइल को नस्ल कुशी की खुली इजाज़त दे रहा है।